तो एमपी वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर दिनेश सर ने क्या चलिए। इंफॉर्मेशन दी, सुनिए आप। नमस्कार साथियों, जय हिंद। वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर काफ़ी समस्याएं अभी भी आ रही थी, और अभी जो समस्याएं थी, सबसे बड़ी समस्या तो थी कोर्ट केस को लेकर। बच्चों के मन में जो भ्रांतियां थी कि वो कोर्ट केस है सर, जब तक तो रिजल्ट जारी हो नहीं सकता। तो भैया देखो, अब वो भी हट गया है। तो दिनेश सर का ये कहना है कि जो भी आपकी एमपी वर्ग 2 की जो भी समस्याएं आ रही थी कोर्ट केस को लेकर, वो अब हट चुकी हैं। उसके बाद आगे क्या ठीक है, कहा दिनेश सर ने, वो अब तो सुनिए। वो भी हट गया है। अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि रिजल्ट जारी करो, और अगर अब भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है तो फिर ध्यान रखिएगा कि हमको जो एकत्रित होना है, हमको जो एकजुट होना है। कई जगह पर लग रहा है कि ये आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। कई जगह पर ये लग रहा है कि इनकी मंशा नहीं है रिजल्ट देने की, कि बच्चे वहाँ पर आए, प्रेशर बनेगा। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी लग रहा है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो अब ईएसबी और डीपीआई मिलकर रिजल्ट जारी करने के लिए प्रयास करेंगे। तो दिनेश सर कह रहे हैं कि जो कोर्ट केस के जो आदेश आए हैं, तो अब मतलब आपका रिजल्ट आने ही वाला है, कुछ ही दिनों में आएगा। आगे क्या कहा तो दिनेश सर ने, वो यहाँ भी पर सबसे सुनिए। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी साथियों को जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे थे। आगे भी आपके लिए कार्य करेंगे। हालांकि अभी 1 तारीख और 10 तारीख का कार्यक्रम पोस्टपोन नहीं हुआ है। ठीक है, पूछो क्यों? भैया, कोर्ट ने बोल दिया रिजल्ट दे दो, तो क्या ईएसबी और डीपीआई रिजल्ट दे रहे हैं? तो दिनेश सर ये कह रहे हैं कि 1 तारीख को तो अपन ज्ञापन सौंप दिए थे। अब 10 तारीख को अगर रिजल्ट नहीं आता है तो महा आंदोलन की तैयारी करेंगे। और क्या क्या बातें कही सर ने रिजल्ट को लेकर, वो भी आप ध्यान से सुनिए। इसके लिए हमारे अधिकारियों से बात चल रही है। कल हम अधिकारियों से फेस टू फेस बात करेंगे। वहाँ पर हम सब कुछ जानकारी जुटा के आपको जानकारी देंगे। तो दिनेश सर ये कह रहे हैं फेस टू फेस अधिकारियों से बात करेंगे सर कल। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पल पल की अपडेट आप सभी को मिल सके। क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है न्यूज़ में कि इन्होंने वर्ग 2 के रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका लगी थी उसका जवाब दे दिया है, प्रस्तुत कर दिया है, और कोर्ट ने कह दिया कि हमारे अधीन रहेगा फैसला। हम तो भाई कोर्ट ने तो कह दिया है कि हमारे अधीन रहेगा फैसला, आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। ईएसबी से नोटिस हरी झंडी मिल चुकी है रिजल्ट को लेकर। क्या क्या बातें हुई रिजल्ट को लेकर, तो ध्यान से हमारा सुनिए। चलता रहेगा केस, लेकिन तब तक कम से कम रिजल्ट तो मत होल्ड कीजिए। रिजल्ट होल्ड नहीं करेंगे तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब जो भी मामला, जो भी तो भाई कोर्ट केस ने तो कह दिया है रिजल्ट जारी करिए, कोई वादा नहीं है हमारी तरफ से। फैसला, जो भी पैतरा रहेगा वो चलता रहेगा, ऐसा कुछ निकल कर भी सामने आया है। और इसी चीज़ को हम ये मान रहे हैं कि कहीं वो लास्ट की लाइन को लेकर कि कोर्ट के अधीन रहेगा फैसला के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। तो हम तो भाई यही कोर्ट ने चाहेंगे तो कि बोल भैया, दिया है कोर्ट ने कि बोल मेरे दिया है, अधीन माननीय कोर्ट रहेगा ने बोल दिया फैसला। है रिजल्ट जारी कर कोर्ट दो, तो बोल रिजल्ट रहा है जारी कि होना तुम चाहिए। रिजल्ट जारी कर सकते हो। अब क्या रिजल्ट जारी करेगा ईएसबी कब करेगा, वो आप आगे सुनिए। लेकिन तब भी 1 तारीख को हम जिला लेवल पर ज्ञापन करने वाले हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के छात्र 10 तारीख को, 10 सितंबर को भोपाल पहुंच रहे हैं। आप सबको भी 11 बजे भोपाल पहुंचना है। ठीक है, आपको चिनार पार्क के आसपास की जगह लोकेशन दे दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा, हमको जितना भी कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा हम कार्यक्रम भी करेंगे। तो दिनेश सर का ये कहना है, अपन 1 तारीख को तो अपन ने ज्ञापन सौंप दिया है। अब हम 10 तारीख को महा आंदोलन करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे संख्या में पहुँचें और हमारा समर्थन बनाए रखें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम सभी नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे इसी चैनल से। साथ में आपको रिजल्ट जारी कराने के लिए हम आश्वासन जो दिया था वो भी पूरा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन कमेंट कुछ, तो रिजल्ट को लेकर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या आशंका हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। दिनेश सर आपका जवाब पूछना नेक्स्ट हो, वीडियो में जरूर देंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा सभी छात्र छात्राओं से, वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुँचा दीजिए। कुछ आप सामने आ रहा था, ठीक है, हो गया सही। ठीक है, आप सबका सहयोग चाहिए पड़ेगा, आवश्यक है आपके सहयोग। ऐसा ना हो कि आप लोग इस खबर को सुनकर ठंडे पड़ जाएं कि नहीं सर अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा। फिर तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ठंडे ना पड़िए। अगर रिजल्ट नहीं आया तब अपन क्या कर सकेंगे, तो सभी को 15 तारीख को एकजुट रिजल्ट होना नहीं आया है। तो क्या कर लोगे, इसलिए हम सबको एकत्रित तो रहना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को स्टेटस पे लगा लें, शेयर कर दें, लोगों तक पहुँचा दें ताकि सभी लोग जुड़ सकें। तो साथियों, जैसा कि हम बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट है, क्या वो परसेंटाइल बेस पे आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो आप एक और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो समाप्त कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का जो आपका खेल था वही वो समाप्त कर दिया गया है। कोई नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होने वाला है, पहले ही सुन लीजिए आप। आपका जो नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन का जो काम था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। कोई भी अब नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होने वाला है। और वहीं हम बात कर लेते हैं आपके रिज़ल्ट को लेकर। तो देखिए भाई, रिज़ल्ट है, देखिए कोर्ट केस की तरफ से तो बता दिया गया है कि एमपीएसवी को कि आप रिज़ल्ट जारी कर दो। पर अब सवाल उठ रहा है कि एमपीएसवी रिज़ल्ट कब तक जारी कर सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एमपी जो ईएसवी है वो रिज़ल्ट है वो 10 सितंबर तक जारी कर सकता है। मतलब सितंबर के पहले जो वीक है, जो सप्ताह है, उसमें आपका रिज़ल्ट आने की 100 to 100% 100 to 110% आपकी परसेंटेज चांस है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हम वहाँ आंदोलन करने वाले हैं 15 तारीख को, जैसा कि आपको पता होगा। और वहीं हम बात करें आपके परसेंटाइल बेस पर, क्या आपका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, मेरी मानो तो परसेंटाइल बेस पर आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, परसेंटाइल बेस पर आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। और वहीं हम बात कर लेते हैं, देखिए परसेंटाइल बेस पर नहीं आने वाला है, इसका कारण भी बता देता हूँ मैं आपको। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर, आप तो झूठ बोल रहे हैं ये सब। तो देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपको विद प्रूफ के साथ बता देता हूँ। अभी आपका रिजल्ट आया था महिला सुपरवाइज़र का, आप सभी को पता है महिला सुपरवाइज़र की भर्ती हुई थी, तो उसका रिजल्ट अभी आया था। तो महिला सुपरवाइज़र का जो रिजल्ट आया था वो किस बेस पे आया था, आपका परसेंटाइल पे आया था। तो मेरी मान्यता यह है, या संभावितता मान सकते हो आप, कि आपका जो एमपी वर्ग 2 का जो रिज़ल्ट है वो भी आपका परसेंटाइल बेस पर ही आने वाला है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, आपका जो रिज़ल्ट है वो परसेंटाइल बेस पर ही आएगा, ये 100% पक्का है। और वहीं हम अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, गेस्ट और नॉन गेस्ट की कट ऑफ बारे में बात कर लेते जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। कुछ क्या बोल रहे हैं सर, ये तो लोगों की मेहनत का फल है जो भी आया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोगों ने, हमारे स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत करी थी, उसी मेहनत को लेकर हम उनका धन्यवाद करने भी आए थे अभी भी। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आया है, जब तक संघर्ष नहीं छोड़ना है, ठीक है, तब तक साथ देना है। जय हिंद, जय भारत। तो भाई, जब तक एमपी वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आ जाता है, अपन को साथ नहीं छोड़ना है। अपन को अगर 10 तारीख तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो हम 10 तारीख को वहाँ आंदोलन करने वाले हैं भोपाल में। तो आप सभी लोगों को वहाँ पे उपस्थित होना है और हमारा साथ देना है, क्योंकि देखिए आप उपस्थित नहीं रहेंगे तो आपका रिजल्ट को बहुत समय लंबित हो सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि एमपी वर्ग 2 के रिजल्ट के लिए हमारा सहयोग बनाए रखें।